हाँ भाई, जय हिंद भाई सभी को। तो चलिए करते हैं जी सेशन स्टार्ट। कल हमने आपका जो बेसिक्स पार्ट्स है, पार्ट ऑफ स्पीच का एंड ऑल, जितने भी बाकी सारे पार्ट हैं, वो सब कुछ हमने कल कर लिया था कवर। आज हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। और जितना भी दोस्तों हमने अभी तक पढ़ा, ठीक है, उसका सारे का फायदा ये है कि आज से हम क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर दें। अगर हमने आज से क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए और हमसे क्वेश्चन बनने लग गए, तो समझ लीजिए कि जो हमारी कहानी अभी तक हमने पढ़ी उसका फायदा है, ठीक है। और जो डाउट्स हमारे बचेंगे किसी चीज़ को पहचानने के लिए, वो भी हमारे कवर हो जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस से सबसे ज़्यादा कवर होते हैं। तो ये हमारी फाइल नंबर 1 है, ठीक है। कौन सी है? फाइल नंबर 1 है। हाँ है। हाँ। हाँ। अच्छा, कोई नहीं, सारी सॉल्व करा देंगे इसको। ठीक है भाई, करें स्टार्ट। हम्म। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। चलो देख लें, उसको भी डाल देंगे अगर ऐसा होगा तो। चलो भाई, तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कलेक्शन ऑफ एडजेक्टिव्स। आपको इनमें से 3 वर्ड ऐसे बताने हैं जो एडजेक्टिव का काम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो, पहला वर्ड है इसमें करेक्ट। करेक्ट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर। तो इसका मतलब तो ये नाउन की विशेषता बताएगा, तो ये तो हो गया आपका एडजेक्टिव। इव जहां लगता है डिसीजिव, ये भी एडजेक्टिव। लेकिन जो डॉगमा है, डॉगमा होता है प्रिंसिपल या नीति, ये हो जाएगा नाउन। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ग्लैमर खुद अपने आप में नाउन होता है, ये भी गलत हो। जिस भी वर्ड के लास्ट में एफ वाई लगता है, ग्लोरीफाई, ठीक है, पैसिफाई, ये होता है वर्ब। ये सारी छोटी छोटी बातें ना लिखते रहा करो नोट्स में, जैसे एफ वाई लगता है तो वर्ब हो गया। तो 3 ऑप्शन खत्म हो गए। अब आ जाओ, ग्लूमी का मतलब होता है सैड, ये हो गया आपका एडजेक्टिव। फ्रेंड हो गया नाउन, नाउन में एलवाई लगेगा तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव। और मैन होता है नाउन, और नाउन में एलवाई लगेगा तो ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। तो इसका पहले का जो आंसर होगा वो होगा आपका, फर्स्ट का आंसर जो होगा वो क्या होगा? डी। अच्छा, पहले कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख के ये बताओ, क्या आप लोगों को वो मिल गई है, वो कैब है? इस ये वाली फाइल शायद नहीं डली होगी, ये अभी डलवा देंगे क्लास के बाद ही, साथ के साथ। ठीक है, अभी मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलो फटाफट तेजी से। क्लास 6 नहीं है, डलवा दो। क्लास 6 कौन सी डिस है? वो कैब की तो नहीं है, वो कैब की क्लास 6 है। बैकग्राउंड ब्लैक कर दीजिए पीपीटी का। देखना भाई, हो जाएगा क्या? कलर चेक। नहीं होगा? चलो तो अगली वाली का देख लेंगे। अब देखो, शुड अपने आप में क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अपने पीछे क्या लेता है? मेन वर्ब। और याद रखना, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ही नॉट आता है। और नॉट अगर कोई पूछे आपसे क्या होता है, तो नॉट होता है एडवर्ब। ये आगे के लिए भी याद रखना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ब, सेकंड का आंसर होगा वर्ब, ठीक है। तो मैं अपने दोस्तों को गलत नहीं ठहराना चाहिए। फाइंड द कलेक्शन ऑफ नाउन, इसमें से आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें तीनों वर्ड नाउन हो, ठीक। देखो, हार्म, हार्म होता है नाउन, क्योंकि हार्मफुल होता है एडजेक्टिव। हेल्थ होता है नाउन, हेल्दी होता है एडजेक्टिव। और इग्नोरेंट होता है एडजेक्टिव। तो ये फेल हो गया आके। एबल जहां लगेगा वो भी एडजेक्टिव, ठीक है। इलेजिटिमेट होता है इलीगल, ये भी एडजेक्टिव। कावर्ड नाउन होता है, SION जहां लगता है वो भी नाउन होता है। और मर्सी में CY लगा है तो ये भी नाउन होता है, ठीक है भाई। तो ये है इसका आंसर। तीसरे का जो आंसर होगा दैट इज सी। द देन प्रिंसिपल वॉज प्रेजेंट। अब प्रिंसिपल जो है वो अपने आप में क्या है? इसमें नाउन है, प्रिंसिपल है नाउन। ये दे रहा है प्रिंसिपल की इंफॉर्मेशन, उस समय के प्रिंसिपल।
तो ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। देखते ही ना क्वेश्चन का आंसर तुरंत बता दिया करो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, अब तो इतना पढ़ लिया आपने। लो ऑप्शन, बिसाइड्स बीइंग लेबोरियस, मेहनती होने के अलावा वो इंटेलिजेंट भी है। तो अंडरलाइन जो पार्ट है उसका बताना है। क्या ये क्लॉज है? नहीं, क्लॉज में होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं है। क्या ये सेंटेंस है? नहीं, सेंटेंस भी नहीं है। सेंटेंस में भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब चाहिए या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट चाहिए, है ना, तो ये सेंटेंस भी नहीं है। क्या ये प्रपोजिशन है? प्रपोजिशन तो ये सिर्फ अकेला है प्रपोजिशन, तो ये भी नहीं है। शब्दों का एक समूह है, तो आंसर हो जाएगा बी, फ्रेज है ये। ठीक है, हो गई बात क्लियर? हाँ, लो जी, आई टर्न राउंड एंड फाउंड हिम, मैं पीछे मुड़ा और मैंने उसे पाया। आई टर्न राउंड, देखो टर्न हो गई वर्ब। अब राउंड आपको बताऊं, राउंड प्रेपोजिशन भी होता है, लेकिन अगर राउंड प्रेपोजिशन होगा तो इसके पीछे या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, और यहां नोटिस करो, यहां नाउन और प्रोनाउन में से कोई सा भी नहीं है, तो इसका मतलब ये प्रेपोजिशन नहीं है। और जब ये प्रेपोजिशन नहीं होता है तो इसका मतलब ये टर्न, उसने टर्न किया, कैसे किया? राउंड, तो ये इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये हो जाएगा एडवर्ब। ठीक है, 6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात? चलो जी, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, अ फॉल्स रिपोर्ट राइड्स पास्ट, एक झूठी खबर जो है वो तेजी से चलती है। ठीक है, राइड हो गई वर्ब, और वर्ब की इंफॉर्मेशन, ये पास नहीं है फास्ट, वर्ब की इंफॉर्मेशन कौन देता है? एडवर्ब देता है, तो ये फास्ट क्या हो जाएगा? आपका एडवर्ब हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटे सी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, रीजन, रीजन ढूंढते हुए चलना हर सेंटेंस में। ठीक है, 8वां, वन मे थिंक हिम टू बी मैड, एक इंसान उसके बारे में क्या सोच सकता है? कि वो पागल है। तो मे क्या हो गया इसमें? हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या आता है? आपका सब्जेक्ट। ठीक है, क्या आता है बेटे? सब्जेक्ट। एक सेकेंड, हेलो, नमस्ते मम्मी जी। हाँ जी, अरे मैं इसलिए ही कॉल कर रहा था, अभी मैं क्लास ले रहा था, मैंने कभी सो जाओ, आप क्लास के बाद करूँगा, सो मत जाना। रुको तो, इसको बोलो वीडियो कॉल करके देख ले एक बार। हाँ, अच्छा, ना ना यूट्यूब पे नहीं ले रहा हूँ, वो एप्लीकेशन पे चल रही है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, मैं करता क्लास के बाद एप्लीकेशन। हाँ हाँ, तो चेक करो वहाँ पे। ठीक, ठीक। हाँ जी बेटा, चलिए भाई स्टार्ट करें। वन में थिंक, तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब इससे पहले क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट का काम या तो नाउन करेगा या प्रोनाउन करेगा, तो नाम तो ये है नहीं, अब जब नाम नहीं है तो नाउन नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया? प्रोनाउन। तो बेटे इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, यही दिया ना सबने? क्लियर है? अगला क्वेश्चन 9, चलिए, एवरीवन वांट्स मोर मनी, देखो तो मनी क्या हो जाएगा? मनी इज नाउन, लेकिन अब ये आपसे मनी नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है मोर। तो ये मोर किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है? मनी की। एंड इफ एनीथिंग गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ नाउन, वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर ढूंढोगे तो क्या आंसर होना चाहिए इसका? एडजेक्टिव, यानी कि सी विल बी द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सारे सही होने चाहिए, मुद्दा इस बात का नहीं है। मुद्दा इस बात का है कि जो हमने मेहनत करी है ना इतने दिन से, लोग इतनी देर में चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, मतलब नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव ये सब पढ़ना, हमने बेसिक्स पढ़ा है।
तो जो बेसिक्स पढ़ा है ना वो स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, आई सॉ मारिया रनिंग फॉर द प्लेन। देखो अगर तुमसे वो पूछता कि आई से लेकर यहां तक बताओ क्या है, तो ये क्लॉज भी होता और सेंटेंस भी होता, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब भी है, तो क्लॉज भी होता और ये एक अपने आप में सेंटेंस भी है, क्योंकि हर क्लॉज सेंटेंस तो होता ही होता है। लेकिन उसने सिर्फ जितना हाईलाइट किया है, तो इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो है नहीं, तो ये तो शब्दों का एक समूह है, तो इसका मतलब ये फ्रेज है। अच्छा जिरंड मत कहना, अगर सिर्फ ये इतना पूछता आपसे रनिंग, तब तुम क्या कह देते, ये जिरंड है। सिर्फ रनिंग अगर आपसे पूछता तब तुम इसे जिरंड कहते, ठीक है। 11 मैनी ऑफ यू लाइक टू गो देयर, तुम में से बहुत सारे लोगों को वहां जाना पसंद है। देखिए लाइक जो है वो अपने आप में क्या है, एक वर्ब है। अब इस वर्ब का सब्जेक्ट बताओ कौन है, तो ये तो हो गई प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन के पीछे जो यू है ये तो ऑब्जेक्ट है, तो फिर सब्जेक्ट कौन है इसमें, मैनी, मैनी है। अब मैनी किसी, अब देखिए सब्जेक्ट को आप समझ लो, सब्जेक्ट का रोल दो ही लोग निभाते हैं, या तो नाउन या प्रोनाउन। अब जब भी तुम्हें नाम नहीं मिलेगा तो समझ लेना कि वो प्रोनाउन का काम कर रहा है, तो मैनी जो है यहां पर प्रोनाउन का काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि नाउन तो है नहीं, नाम तो किसी का है नहीं, ठीक है मेरे भाई। आई वर्कड, मैंने काम किया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये हो गया क्लॉज 1 और ये हो गया आपका क्लॉज 2, और दो क्लॉज को जोड़ने वाला, याद रखना प्रीपोजिशन अपने पीछे कभी क्लॉज नहीं लेती, हिंदी में लिख रहा हूं, ठीक है, भूल मत जाना, प्रीपोजिशन अपने बाद क्लॉज नहीं लेता, ठीक है। कंजक्शन अपने बाद क्लॉज ले सकता है, लेकिन प्रीपोजिशन नहीं लेता, ठीक है। तो इसका मतलब ये कंजक्शन है, ठीक है। क्यों मैंने बताया, क्योंकि ये फॉर प्रीपोजिशन भी होता है। अगर यहां फॉर मी लिखा होता या फॉर हिम सिर्फ इतना होता ऑब्जेक्ट, तो इसे मैं प्रीपोजिशन कह लेता, ठीक है। तो क्योंकि पता होना चाहिए, सब कुछ क्लियर होना चाहिए, डाउट। लो जी, डू दिस, इसे करो, एल्स यू शैल बी पनिश, नहीं तो तुम पनिश हो जाओगे। तो ये फिर से किसका काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, और जो जोड़ने का काम कर दे उसी को हम कौन क्या कहेंगे, कंजक्शन कहेंगे, ठीक है भाई। आई लाइक, ये हो गई वर्ब, और इस वर्ब का ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट का काम नाउन, तो डांसिंग जिरंड किसके रूप में काम कर रहा है, नाउन के रूप में, तो तुम इसे जिरंड भी कह सकते हो, क्योंकि V1 प्लस आईएनजी जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करता है तो वो जिरंड कहलाता है, ठीक है भाई। द अर्थ मूव्स, अर्थ मूव करती है राउंड द सन। देखिए अगर ये एडवर्ब होता तो इसके पीछे नाउन प्रोनाउन नहीं आता, तो ये क्या है, प्रीपोजिशन है, क्योंकि प्रीपोजिशन के पीछे ही नाउन आ जाएगा, तो ये इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब यहां पर राउंड क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। आगे समझ में, अगर सपोज करो ये इतना ना लिखा होता, इतना हिस्सा बस इतना होता, द अर्थ मूव्स, अर्थ मूव करती है कहां, राउंड, ये ना लिखा होता किसके राउंड, तो फिर ये आपका एडवर्ब कहलाता, फिर ये इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा होता, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि ये है प्रीपोजिशन, क्योंकि उसने अपने पीछे ऑब्जेक्ट ले रखी है, ठीक है भाई। प्रीपोजिशन इसका आंसर हो जाएगा। गो, जाओ, बताओ कौन सा सेंटेंस है ये, क्लॉज तो ये मेरे भाई है नहीं, क्योंकि क्लॉज तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, तो ये कौन सा सेंटेंस है, गो, जाओ, इसका मतलब आप किसी को कोई काम करने के लिए कह रहे हो, जाओ। जब आप किसी को कोई काम करने के लिए कहते हो तो वो सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस में तो हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, ब्लेसिंग्स करते हैं किसी के लिए, प्रेयर करते हैं किसी के लिए, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सरप्राइज, शॉक, है ना, मनोरंजन, जॉय, सोरो, ये सब होता है, तो वो भी नहीं है।
तो ये हो गया इंपैरेटिव सेंटेंस। ही वॉज बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। वो एक ऑब्जेक्ट यानी कि किसके बीच में था, रॉक के और हार्ड प्लेस के। अच्छा एक बात बताओ, अगर वो तुमसे ही से लेकर यहां तक पूछता तो ये क्या होता, पूरा सेंटेंस भी होता और क्लॉज भी होता। लेकिन उसने यहां से यहां तक पूछा तो इसमें सब्जेक्ट और प्लस वर्ब तो नहीं है, इसका मतलब क्लॉज नहीं है, सेंटेंस भी नहीं है, ये तो शब्दों का समूह है। ठीक है, तो फिर और वर्ड ये है नहीं, क्योंकि वर्ड बहुत सारे हैं, तो ये अपने आप में क्या है, एक फ्रेज है। ठीक है, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। द लेक फ्रोजन ऑल ओवर विंटर वॉज फाइनली थॉइंग, वो पिघल रही थी। अब फिर से वही बात, ना तो ये फ्रेज सॉरी ना तो ये क्लॉज सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं है, ना ये सेंटेंस। एडजेक्टिव मात्र एक शब्द होता है, ये तो शब्दों का एक समूह है, तो आंसर हो जाएगा फ्रेज। ठीक है, इसमें भी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। फिर से अब यहां से यहां तक ये पूछ लेता आपसे तो ये पूरा क्लॉज सेंटेंस हो जाता, वो भी नहीं है। शब्दों का एक समूह है तो शब्द भी नहीं है, तो क्या है, फ्रेज। ठीक है, अच्छा जी, द कंक्लूजन्स दैट दे केम टू आर हाईली क्वेश्चनेबल। जिन कंक्लूजन पर वो पहुंचे वो बहुत ही क्वेश्चनेबल थे। देखिए मैं इसको दो तरीके से पढ़ सकता हूं। क्या क्वेश्चनेबल किसकी बात कर रहा है, कौन है क्वेश्चनेबल, कंक्लूजन। कंक्लूजन्स क्या है, नाउन, आर्टिकल के बाद नाउन, तो नाउन की इंफॉर्मेशन कौन देता है, एडजेक्टिव, पहला तरीका। दूसरा, आज के बाद याद रखना किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर एबल लगा हुआ नजर आए ना तो वो बेटे एडजेक्टिव कहलाएगा, बस इतना दिमाग में सेट कर लेना आज के बाद। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले हाईली क्या होगा, तो हाईली क्वेश्चनेबल, तो ये हो जाएगा एडवर्ब, क्योंकि एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। ठीक है, लो जी, दिस ईयर मार्क्स द क्विंसेंटनरी। देखिए आर्टिकल के बाद आपको पता है क्या आता है, नाउन आता है, और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्विसेंटनरी जो है यहां पर क्या है, आपका नाउन है। नेक्स्ट, आई स्टिल चेरिश द मेमोरीज ऑफ दोज फार ऑफ डेज, उन दिनों की याद। तो डेज क्या है मेरे भाई, यहां पर नाउन है, और नाउन की विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा। तो फार ऑफ किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। क्लियर है बात, लो जी 23, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, आई विल कम ऑन सैटरडे, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, मुझे बहुत सारा काम करना है। बिसाइड्स, इसके अलावा मुझे पार्टियां पसंद नहीं है। अब ज्यादातर बच्चों को यह पता है कि बिसाइड्स और बिसाइड प्रीपोजिशन होते हैं, लेकिन आज उनका भ्रम दूर करना चाहता हूं। अगर बिसाइड्स प्रीपोजिशन होता तो ये अपने पीछे या तो नाउन लेता या प्रोनाउन लेता, ये तो तुम्हें पता ही है ना, ऑब्जेक्ट लेगा अपने पीछे। लेकिन नोटिस करो यहां बिसाइड्स के पीछे ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट आए, फिर ये वर्ब, मतलब पूरा सेंटेंस आगे लिख दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे सेंटेंस की जो इंफॉर्मेशन देगा ना, तो सेंटेंस की इंफॉर्मेशन केवल एडवर्ब दे सकता है, तो ये एडवर्ब कहलाएगा, ये प्रेपोजिशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, और कंजक्शन भी नहीं कहोगे, क्योंकि कंजक्शन के बाद कॉमा नहीं लगता और फुल स्टॉप भी नहीं लगता, वो तो जोड़ने का काम करता है, ये जोड़ थोड़ी ना रहा है, ये तो कॉमा फुल स्टॉप से अलग हो रहा है, तो इसलिए कंजक्शन का भी काम नहीं कर रहा है। ठीक है भाई, तो ये एडवर्ब है। बेहतरीन क्वेश्चन था ये, इसमें अक्सर बच्चे सारे 99% प्रेपोजिशन ठोक के आ जाएंगे, बट वो ये नहीं सोचेंगे अरे प्रेपोजिशन होता तो अपने पीछे ऑब्जेक्ट ले लेता वो। ठीक है, और कॉमा नहीं लेता उस समय पर। द बॉटम लाइन, देखो इसको कितना आसान है, आर्टिकल के बाद क्या आता है, नाउन आता है, तो इसका मतलब ये किसका काम कर रहा है यहां पर, किसका, नाउन का काम कर रहा है। ट्राई टू नॉक, खटखटाने की कोशिश करो, दैट वेस, उस वेस को, कहां, ऊपर। देखिए ओवर और अंडर अपने आप में प्रीपोजिशन होते हैं, लेकिन फिर वही बात, प्रीपोजिशन तब होंगे जब ये अपने पीछे क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है और सिर्फ वर्ब के बाद ओवर और अंडर आ रहा है
तो इसका मतलब है कि ये एडवर्ब का काम कर रहा है। तो मेरे भाई यहां पर ये एडवर्ब का काम कर रहा है, डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आई वुड लाइक एन आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है। आर यू हैविंग वन टू, क्या तुम भी वो लेना पसंद करोगे? तो ये वन जो है ये किसको रिप्लेस करना कर रहा है? आइसक्रीम को। और आइसक्रीम क्या है? नाउन। और नाउन को कौन रिप्लेस करता है? प्रोनाउन। तो मेरे भाई ये यहां पर वन जो है ये प्रोनाउन है। ठीक है। लो जी, अगला क्वेश्चन बताओ, एंग्विश्ड क्या होगा इसमें? ठीक है भाई। अच्छा, तुम में से किस किस को, देखिए तुम में से किस किस का ड्रीम है? मैं आपके ड्रीम बताता हूं। देखिए, जब भी तुम में से किसी बच्चे का मन ऐसा करे ना कि यार पढ़ने का मन नहीं कर रहा, परेशान हूं, तो मैं तुम्हें ड्रीम्स बताता हूं किस किस तरीके के ड्रीम होते हैं। किसी बच्चे का ड्रीम होता है अपने मदर और फादर के बारे में, पड़ोसियों से, गांव वालों से, रिश्तेदारों से ये सुनना कि यार ये फलाने का लड़का है और इनका लड़का जो है वो इंस्पेक्टर बन गया, सब इंस्पेक्टर बन गया, या फौज की वर्दी में है। ये एक तो ये होता है। किसी का ड्रीम होता है एक अच्छी सी कार में बैठना, बुरा नहीं है, ये भी अच्छा है। किसी का ड्रीम होता है कि भाई एक अच्छी सी मैरिज हो जाए, शादी हो जाए, है ना, एक अच्छा सा लड़का मिल जाए या एक अच्छी सी लड़की मिल जाए, वो दोनों पे लागू होता है। ठीक है, ये भी होता है। किसी का सपना होता है कि भाई बहुत सारा पैसा आ जाए, बढ़िया सा जीवन जीऊं, अच्छी सी शादी हो जाए, ये वाला, ये भी होता है। कुछ का क्या होता है, ये तो अब देखो, जब नौकरी लग जाती है ना, तो देखो अगर मैं आपको बताऊं, एक नहीं सारे काम पूरे होते हैं। सबसे पहले तो घर वालों की प्रशंसा होती है, गांव गली मोहल्ले में, दूर दराज पड़ोसी रिश्तेदार सब माँ बाप का नाम पहले लेते हैं कि भाई किसका लड़का है, फलाने का लड़का है। आपके माँ बाप का नाम लेंगे। तुम्हारे पापा का लिया जाएगा तुम्हारे घर पे, घर के आसपास। तुम्हारी मदर का लिया जाएगा जहां से तुम्हारी मदर बिलोंग करती है, कि अरे ये उसका लड़का है, कि उसका उनका लड़का जो है वो काम ऐसा हो गया, वहां निकल गया। कार अपने आप आ जाएगी, जब पैसा आएगा तो कार आएगी ही। शादी अच्छी होगी, नौकरी लगेगी तो शादी बढ़िया होगी होगी, सही बात है। शादी अच्छी होगी तो जीवन भी अच्छा चलेगा। तो ये तो सब एक से ही जुड़े हुए हैं। अच्छा, इन सब के लिए काम एक ही, देखो पता है क्या, अगर मान लो सपोज करो तुम्हें मैं पैसे दे दूं, 10 लाख रुपए दे दूं, तुम उस 10 लाख से पता क्या कर सकते हो? या तो एक कार खरीद सकते हो, शादी नहीं हो सकती पैसे से, हर पैसे वाले की अच्छी शादी नहीं होती, ये भी ध्यान रख लेना। दूसरा, जीवन अच्छा, पूरी लाइफ तो अच्छी नहीं चल सकती। तीसरा, ये तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि सम्मान कभी भी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। और सिर्फ एक बार पढ़ लेने से, एक बार पढ़ने से, और पढ़ना भी कितना है, कुछ को 6 महीने, कुछ को 12 महीने, 1 साल, कुछ को मैं ये भी नहीं कहता कुछ लोग तो 6 महीने में सिलेक्शन दिलाते, ऐसा नहीं होता, ये इम्प्रैक्टिकल बात नहीं है। कुछ को 18 मतलब महीने यानी कि 1.5 साल, कुछ को 24 महीने। यार एक बात बताओ, तुम अपनी जिंदगी के 24 महीने मतलब 2 साल, या मैं तो कह रहा हूं 3 साल, अगर किसी काम को करके तुम्हें सबसे पहले माँ बाप का नाम, तुम्हारा तो है ही है, तुम्हारा तो खैर है ही है, ठीक है, तुम्हारी सिस्टर अगर किसी की है उसका नाम, तुम्हारा भाई अगर है उसका नाम, तुम्हारे दादा हैं उनका नाम, दादी हैं उनका नाम, है ना, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया शादी, है ना, बढ़िया खाने पीने को, बढ़िया यार इतनी चीज अगर किसी एक काम से मिल रही, और कब तक मिलेंगी? जब तक तुम्हारी सांसें चलेंगी। जिस दिन तक तुम्हारी आखिरी सांस चलेगी ना, तब तक ये सब कुछ तुम्हें मिलेगा। तो यार अगर
कोई काम 2-3 साल कर लेने से, और कोई जरूरी नहीं है 3 साल लगे, कुछ को कम ही लगता है, पूरी जीवन अगर मिल रहा है तो कभी ऐसा मन भी करे ना, परेशान हो या कुछ, तो एक तरफ एक बार ये सब कुछ पिक्चर, ये चार्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पाओगे तो ये अपना बना लेना। मैं सही बता रहा हूं, ये तो मोटिवेशन यूट्यूब के बेकार है, भ्रम है, पागलपंती है, कुछ नहीं है ये सब बेकार, ये है एक्चुअल में सच्चाई तो यहां है। इसके लिए पढ़ाई करो जब भी परेशान हो जाओ, ठीक है मेरे भाई। अब मुझे बताओ लेटर क्या होता है? लेटर होता है नाउन। कैसा लेटर? एंग्विश, गुस्से में लिखा गया, तो ये तो इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। देयर इज अ विजिटर फॉर यू। अब ए और एन सबको पता है क्या होते हैं, कौन सा आर्टिकल होते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। और द कौन सा आर्टिकल होता है? डेफिनेट आर्टिकल होता है। और ए और एन होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। लो जी, दे वेंट अवे, वो चले गए। अच्छा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब यानी कि क्लॉज 1, और ये हो गया क्लॉज 2। और क्लॉज को जोड़ने वाला कौन होता है? बताओ कौन होता है क्लॉज को जोड़ने वाला? क्लॉज को जोड़ने वाला होता है कंजक्शन, क्योंकि कंजक्शन ही जोड़ने का काम करता है। देखिए, मैं कभी भी यूट्यूब के मोटिवेशनों पे सच बताऊं विश्वास नहीं करता, मैं तो हमेशा प्रैक्टिकल बात सीखी है मैंने जीवन में। ठीक है भाई। अब देखो ये, वाई इज इट रियली सुजाता ऑन द फोन। अगर तुम इसे वाई को, कई बच्चे पता क्या कहते हैं, ये तो इंटेरोगेटिव वर्ड, अरे मेरे भाई इंटेरोगेटिव होता है ना तो कॉमा ना लगता। आपको कैसे सर क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क तो ये इसकी वजह से लगा है कि वर्ब से शुरुआत हो रही है, कॉमा लगने का मतलब है ये पूरा अलग हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ऐसे वर्ड का यूज करते हैं वाई, इसका मतलब ये सडन क्या दे रहा है? फीलिंग दे रहा है, तो इंटरजेक्शन, ये इंटरजेक्शन है, सडन फीलिंग देने वाला वर्ड है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, वेल आई एम गोइंग, तो ये सडन फीलिंग दे रहा है, तो ये इंटरजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ओ आ ऊ, वो इंटरजेक्शन नहीं होते, ये भी इंटरजेक्शन का काम करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। सिट डाउन, बैठ जाओ, एंड रेस्ट अ वाइल। आर्टिकल के बाद ये किसका काम कर रहा है मुझे बता दो? नाउन का काम करेगा ना, क्योंकि आर्टिकल के बाद नाउन ही आता है, आपको पढ़ाया है मैंने बेसिक्स क्लास में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंटीरियर आर्किटेक्ट्स एंड डिजाइन ग्रेजुएट्स, वर्क अपॉर्चुनिटीज आर इमेंस। अगर कोई तुमसे पूछे कि सिंगुलर से प्लूरल किसका बनता है, तो आप कहोगे सिंगुलर से प्लूरल केवल नाउन का बनता है। नाउन का ही तो सिंगुलर से प्लूरल बनता है, जैसे बॉय का बॉयज, सिटी का सिटीज। तो ऐसी अगर मैं पूछूं अपॉर्चुनिटी, हाँ जी, तो इसका प्लूरल होगा अपॉर्चुनिटीज। तो इसका मतलब है क्या हो गया? नाउन, क्योंकि नाउन का ही प्लूरल बनता है। और ये हो गई वर्ब, और वर्ब से पहले क्या आएगा? नाउन, जो सब्जेक्ट का काम करेगा, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। तो कई तरीके से आप पहचान सकते हो सेंटेंस में वर्ड को, ठीक है। लाइफ इज अ सोलो फाइट। देखिए, लाइफ एक फाइट है, आर्टिकल के बाद फाइट किसका काम करेगा? नाउन का। कैसी फाइट? सोलो फाइट, तो सोलो इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो सोलो क्या हो जाएगा आपका? एडजेक्टिव, ठीक है। अच्छा जी, कई बच्चे जो सोचेंगे कि सर इंटेंसिफायर क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, इंटेंसिफायर एडवर्ब ही होता है, बस फर्क ये है कि एडवर्ब ऑफ डिग्री को आप इंटेंसिफायर कह देते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री का मतलब है जो एडवर्ब किसी एडजेक्टिव पे जोर डालने का काम करती हैं। जैसे हम कहते हैं वेरी गुड, ठीक है, क्वाइट इंटेलिजेंट, तो इसका मतलब यह हुआ कि गुड एडजेक्टिव है और ये इसकी डिग्री बता रहा है। तो
तो पेपर में अगर सिर्फ एडवर्ब आया तो ये एडवर्ब तो है ही है, लेकिन अगर एडवर्ब और इंटेंसिफायर दोनों आया तो उस समय पर आप इन्हें इंटेंसिफायर कहोगे। ठीक है, जैसे सपोज करो मैंने आपसे कहा राम इज गोइंग, राम जा रहा है टू स्कूल। अब अगर मैं आपको ऑप्शन दूं कि राम का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, एक ऑप्शन में तो दे दिया नाउन और एक में कह दिया प्रॉपर नाउन, तो तुम कहोगे यार बड़ी मजाक का बात है, नाउन तो यहां भी है नाउन ये भी है, लेकिन इसमें सिर्फ नाउन लिखा है और इसमें प्रॉपर नाउन, तो ये नाउन ना कह के प्रॉपर नाउन कहना ज्यादा उचित होगा। तो बस एडवर्ब ना कह के इंटेंसिफायर कहना ज्यादा उचित होगा, लेकिन किसको? एडवर्ब ऑफ डिग्री को। ठीक है, तो ये इन दोनों में फर्क होता है, इंटेंसिफायर में और एडवर्ब में। ठीक है, आर्टिकल द, हाँ जी, कौन सा आर्टिकल होता है? ये डेफिनेट आर्टिकल होता है। ठीक है मेरे भाई, ऑल द पिलग्रिम्स, सभी तीर्थयात्री ने रेस्ट किया फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए, अंडर द बानियन ट्री। अब देखो जरा, अंडर के पीछे आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, बानियन ट्री, तो इसका मतलब ये सीधा सीधा क्या हो गया? प्रपोजिशन ही तो अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, द वंडरफुल स्टेचू, देखिए वंडरफुल, फुल जहां लगता है वो कौन बन जाता है? एडजेक्टिव, और वैसे भी आर्टिकल के बाद द स्टेचू, ये आर्टिकल स्टेचू के लिए आया है, तो ये हो गया नाउन। कैसी स्टेचू? वंडरफुल स्टेचू, तो नाउन की विशेषता ये बताएगा एडजेक्टिव। तो स्टेचू जो है नाउन है, नाउन फ्रेज नहीं है। फ्रेज पता है क्या होता है? फ्रेज होता अगर यहां से यहां तक पूरा अंडरलाइन कर देता, फिर उसमें ये भी होता ये भी होता। नाउन तो है ही है, लेकिन नाउन फ्रेज मतलब एक से ज्यादा शब्द होते, लेकिन उसने सिर्फ स्टेचू को हाईलाइट किया है, तो स्टेचू को हाईलाइट किया तो वो केवल नाउन होगा। फ्रेज में एक से ज्यादा शब्द होते हैं। ठीक है, दिस इज हिज पेन। अब मुझे एक बात बताओ, पेन क्या होता है? नाउन, नाउन की इंफॉर्मेशन एडजेक्टिव, तो बात खत्म हो गई। अब प्रोनाउन तो है नहीं ये, तो ये होगा पजेसिव एडजेक्टिव। उसका पेन, उसका मतलब अधिकार, तो ये अधिकार दिखा रहा है। ठीक है, अच्छा, माई, हिज, योर, हर, देयर, आर, इट्स, ये सारे क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, और यहीं पर माइन, हिज, योर्स, हर्स, देयर्स, आर्स, ये सारे क्या है? पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है भाई, इन सब के बाद हमेशा क्या आएगा? नाउन आएगा, और ये है पजेसिव प्रोनाउन, इनके पीछे कभी नाउन नहीं आता। ठीक है मेरे भाई, 37 क्लियर हो गया ना यहां तक? इट इज 11 o'clock। देखिए आपको एक बात बताता हूं, ये जो इट है ना, मैंने एक सेंटेंस लिखा, दैट आई बॉट अ बुक, मैंने एक किताब खरीदी। ठीक है, इस सेंटेंस में बुक नाउन हो गया। फिर मैंने लिखा इट कॉस्ट मी 100 रुपीज, और मैंने पूछा इट बताओ क्या है, तो सबसे आसान आंसर होगा कि ये प्रोनाउन है, क्योंकि ये बुक को रिप्लेस कर रहा है। लेकिन अब वो तुमसे प्रोनाउन नहीं, वो तुमसे ये भी पूछ रहा है कि पर्सनल प्रोनाउन होगा, इम्पर्सनल प्रोनाउन होगा, रिलेटिव तो होगा नहीं, क्योंकि रिलेटिव का काम तो है किसी दो चीजों को जोड़ना, और ये जोड़ तो नहीं रहा, तो रिलेटिव को तो तुम भूल जाओ। अब जब भी किसी नाउन को रिप्लेस करेगा इट, वहां पर ये होगा पर्सनल प्रोनाउन। क्या होगा? पर्सनल प्रोनाउन। और अगर किसी नाउन को रिप्लेस नहीं कर रहा होगा, इट से सेंटेंस की शुरुआत हो रही होगी और ये डमी सब्जेक्ट है, इसका कोई अर्थ नहीं है, तो वहां पर इसको पर्सनल कहते हैं, इम्पर्सनल। तो इम्पर्सनल प्रोनाउन एक तरीके से डमी सब्जेक्ट होता है। कैसा होता है सब्जेक्ट मेरे भाई? डमी सब्जेक्ट होता है।
ठीक है बच्चों। जैसे सपोज करो एक सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि मेरा मन मानता नहीं है ना जब तक मुझे संतुष्टि नहीं होती है। सेंटेंस है इट इज रेनिंग इन देहरादून। अब मुझे बताओ इसमें इट क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है या इम्पर्सनल प्रोनाउन है? बताओ। डमी है ना, इट किसी को रिप्लेस नहीं कर रहा है। और डमी क्या होता है? डमी होता है इम्पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है भाई, लो जी। द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। इतना स्लो और इतना डीप आपको अच्छे से समझा रहा हूं कि इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। अच्छा जी, सबसे पहले मुझे बताओ फ्लावर जो है वो क्या है? नाउन है। कैसे फ्लावर? ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव। कितना ब्यूटीफुल? वेरी ब्यूटीफुल। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब। तो आंसर क्या होगा? एडवर्ब। ठीक है। दिस बॉय, लो जी, बॉय क्या है यहां पर? नाउन। ये दिस इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो नाउन की इंफॉर्मेशन कौन देता है? एडजेक्टिव देता है। तो दिस यहां पर हो गया एडजेक्टिव। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को हर्ट किया। तो देखो, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपको बताता हूं क्या होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं जो इशारा करते हैं। क्या करते हैं? इशारा करते हैं। जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज। ये क्या करते हैं? इशारा करते हैं किसी नाउन की तरफ या किसी प्रोनाउन की, मतलब किसी की चीज की तरफ भी इशारा करते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज। अब बात ये आती है कि माई सेल्फ तो इशारा नहीं कर रहा किसी की तरफ, ठीक है ना? तो कभी भी वर्ब के बाद अगर आपको सेल्फ वाले वर्ड आए हैं, क्या, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्व्स, ऐसे ये सेल्फ वाले वर्ड, तो इनको मेरे भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बाकी तो हम डीपली तो प्रोनाउन चैप्टर पढ़ेंगे तब सीख लेंगे, लेकिन इससे ध्यान रखना। तो इसीलिए ये प्रोनाउन होगा, क्योंकि ऑप्शन में रिफ्लेक्सिव तो नहीं लिखा और ये है नहीं, तो सिर्फ प्रोनाउन, क्योंकि प्रोनाउन तो है ये। ठीक है। द आंट्स फॉट, चींटी ने लड़ाई लड़ी किससे? वास्प से। तो फॉन्ट, सॉरी, फॉट हो गया वर्ब। होम किससे लड़ी? वास्प से। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट निकालने का कल तरीका बताया था। क्या आंट्स वास्प है? नहीं। तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब किसी वर्ब के पास अगर ऑब्जेक्ट हो तो वो कौन सी वर्ब होती है? ट्रांजिटिव वर्ब होती है। वर्ब तो है, कभी वर्ब ठोक दो, इसका आंसर करते हैं बच्चे पेपर, अरे ये तो वर्ब है, ठोक। अरे भाई, जब डीप आंसर दे रखा है तो फिर डीप वाले को पकड़ो, ट्रांजिटिव वर्ब है। क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब में वर्ब तो कॉमन आ गया ना, वर्ब तो ये भी है, वर्ब ये भी है, लेकिन ज्यादा इंफॉर्मेशन इसके अंदर है, तो इसीलिए ट्रांजिटिव वर्ब आएगा। एलॉस, ये तो कोई भी देख के मार देगा, सडन फीलिंग दिखा रहा है। इंटरजेक्शन, लव योर नेबर एज देमसेल्व्स, सिंपल है। देमसेल्व ये सब क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, खुद के जैसा प्यार करो। रवि वॉन, देखिए वॉन हो गई वर्ब, फिर से वही बात, फंस जाएंगे आप। ये वर्ब है, लेकिन वॉट, मैच हो गया ऑब्जेक्ट। रवि मैच नहीं है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो फिर ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट मिल जाए वो कौन सी वर्ब होती है? ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ठीक है।
देयर वॉज एन एक्सल्टेशन, आर्टिकल के बाद क्या आता है, और वैसे भी शन कहां लगता है, तो ये नाउन हो जाएगा आपका। ठीक है। द मैन इज डार्क, सॉरी, द मैन इन डार्क ब्लू इज द वन हु, अब याद रखना आज के बाद जब भी हु और होम का इस्तेमाल सेंटेंस के मिडिल में आ जाए दो क्लॉज को जोड़ने के लिए, तो उनका नाम एक ही नाम होगा और वो होगा रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करते हैं और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम एडवर्ब नहीं करता। और इंटेरोगेटिव इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जोड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है, और सिर्फ रिलेटिव कहने से काम नहीं चलेगा क्योंकि प्रोनाउन भी लिखा है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। ये आया हुआ क्वेश्चन है पेपर में। ठीक है। हुर्रे, तो हुर्रे क्या है यहां पर, इंटरजेक्शन, यानी कि सडन फीलिंग दिखा रहा है। ही थॉट द मूवी एंडेड एब्रप्टली, तो मूवी एंड हुई, एंड हो गया वर्ब, और वर्ब की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एडवर्ब। द क्लिफ इज अ ग्रेट चैलेंज, देखिए आर्टिकल के बाद चैलेंज किसका काम करेगा, नाउन का। कैसा चैलेंज, ग्रेट चैलेंज, तो ग्रेट किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। रोहन चैलेंज्ड हिम, अब सब्जेक्ट के बाद ये क्या है यहां पर, वर्ब, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट, द फायर डिपार्टमेंट्स क्विक एक्शन, शन तो जहां भी लग जाए उसको देखते ही क्या मार दोगे, नाउन। ठीक है। ही वॉज क्विक टू एक्ट ऑन रेस्पॉन्स टू द प्रॉब्लम, देखिए याद रखिएगा, टू अगर अपने पीछे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले रहा है तो ये तो होता है इन्फिनेटिव, लेकिन अगर टू अपने पीछे नाउन या प्रोनाउन ले रहा है तो ये टू होता है प्रीपोजिशन, तो और यहां टू के पीछे नाउन दिया है तो ये हो जाएगा प्रीपोजिशन। ठीक है भाई। वी एक्टेड, एक्ट हो गई वर्ब, और वर्ब की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब, तो ये हो जाएगा आपका एडवर्ब। ठीक है। 55, अच्छा 55 गायब है, अच्छा 55 क्वेश्चन इसमें गायब है तो इसको हटा देंगे यहां से। 6 देखो, नंबरिंग इसमें गलत हुई होगी, यही 55 है, यानी कि चिल्ड्रन नाउन, चिल्ड्रन की इंफॉर्मेशन ये दे रहा है तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा इसका, डी। द कारपेंटर्स डिड नॉट मेक दैट बीम, कारपेंटर्स ने वो बीम नहीं बनाया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एनफ, काफी स्ट्रॉन्ग उसको नहीं बनाया। अब एक बात सुनना ध्यान से, कभी भी दिस, दैट, दोज, क्योंकि बीम तो यहां पर नाम है किसी चीज का, दीज, दोज, अगर तुम्हें इनके बाद कोई भी वर्ड दिखा हुआ नजर आए ना तो वो वर्ड नाउन होगा, तो दिस बीम, दैट बीम, तो ये नाउन की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो ये नाउन है यहां पर, और अगर ये पूछ लेता तो ये एडजेक्टिव होता। ठीक है। अच्छा जी, द रूफ ऑन दैट बिल्डिंग, उस बिल्डिंग पर जो छत है, रिक्वायर्स वेरी स्ट्रॉन्ग बीम, लो बीम अभी पता है हमने, नाउन, कैसा बीम, स्ट्रॉन्ग बीम, तो स्ट्रॉन्ग इसकी विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव, कितना स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, तो ये हो जाएगा आपका एडवर्ब, तो आंसर इसका हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है भाई। द हार्ड पार्ट ऑफ दैट हाइक, फिर से आ गया दिस, दैट, दीज, दोज के बाद आने वाला वर्ड क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा, तो आंसर इसका क्या होगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। द क्लास लाइक्ड हिज प्रेजेंटेशन, शन,
शन जहां लगेगा वो क्या कहलाएगा मेरे भाई? नाउन कहलाएगा। जिस भी वर्ड के लास्ट में शन लगेगा वो क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। वाव, अगर आपसे वो वाव पूछता तो आप कहते सर वाव तो इंटरजेक्शन है, ठीक है, लेकिन उसने पूछा दैट, तो ये हो गई वर्ब, और वर्ब से पहले कौन आता है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का काम या तो नाउन या प्रोनाउन, तो ये प्रोनाउन हो जाएगा क्योंकि नाम तो ये किसी का है नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? डी इसका आंसर होगा। एवरीवन वॉज हैप्पी, अब वॉज जो है ये वर्ब है, और वर्ब से पहले कौन आएगा? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन, अब नाम है नहीं तो फिर ये क्या है? प्रोनाउन है। द स्टार्स आर शाइनिंग ब्राइट, स्टार्स जो है वो शाइन कर रहे हैं। शाइनिंग इज वर्ब, और वर्ब की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब। शाइन कर रहे हैं कैसे? ब्राइट, तो ये आंसर हो जाएगा आपका बी। आउच, यू आर हर्टिंग मी, क्या है ये आउच? क्या है? इंटरजेक्शन, ठीक है भाई। एथलीट मस्ट एक्सरसाइज, देखिए मस्ट है मॉडल, और मॉडल होता है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब अपने पीछे क्या लेता है? मेन वर्ब। तो एक्सरसाइज यहां किसका काम कर रहा है? वर्ब का, यानी कि मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। केयरलेसनेस कॉज्ड द बॉय टू फॉल, कि लापरवाही की वजह से जो है लड़का गिर गया। कहां गिर गया? डाउन द स्टेयर्स। देखो अप और डाउन, अगर इनके पीछे नाउन या प्रोनाउन आ रहा है तो मेरे भाई ये प्रेपोजिशन का काम करते हैं, क्योंकि प्रेपोजिशन ही नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट लेती है अपने पीछे। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर वो एडवर्ब का काम करेगा। अब इसके पीछे तो ये रहा इसका ऑब्जेक्ट स्टेयर्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रेपोजिशन, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ना इसके पीछे, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने कहा गो अप, ऊपर जाओ, और तुमसे कोई पूछे कि अप यहां पर बताओ क्या है, तो पता क्या बोलोगे? ये तो हो गई वर्ब, और ये इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये हो गया एडवर्ब, ठीक है, क्योंकि पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। आई इंजॉयड वॉचिंग योर परफॉर्मेंस, एंस जहां लगता है वो क्या होता है? नाउन, और नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव, यानी कि पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? पॉजेसिव एडजेक्टिव बी। आर ग्रुप, ग्रुप क्या है? नाउन, और ये इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये हो जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो ये ग्रुप पूछ रहा है आपसे, तो ग्रुप क्या हो जाएगा आपका? नाउन हो जाएगा, ठीक है। द विनिंग टीम, अब टीम जो है ये है नाउन, कौन सी टीम? विनिंग टीम, तो ये इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। अच्छा, कई बच्चे पता क्या करेंगे? आईएनजी देखते ही अरे ये तो जिरेंड है। अरे नहीं भाई, जिरेंड कैसे हो जाएगा? आपको सर आर्टिकल के बाद, अरे भाई ये आर्टिकल टीम के लिए आया है, ठीक है। तो इसका मतलब V1 प्लस आईएनजी जब नाउन की विशेषता बताने लग जाए तो वो एडजेक्टिव कहलाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यानी कि एडजेक्टिव ए। हमेशा जिरेंड नहीं होता, ये भी ध्यान रख लेना ये, ठीक है। जब V1, जैसे एक एग्जांपल दूं, डेवलपिंग कंट्री, तो कंट्री क्या होगा? नाउन, और डेवलपिंग क्या होगा? एडजेक्टिव। अच्छा, स्टूडेंट मेरे भाई क्या है? नाउन, नाउन की विशेषता इंटेलिजेंट, तो ये क्या हो जाएगा आपका? एडजेक्टिव। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। नेबरहुड चिल्ड्रन आर गैदरिंग, गैदरिंग का मतलब इकट्ठा हो रहे हैं, तो ये हो गया आपका वर्ब। वेयर, कहां इकट्ठा हो रहे हैं? आउटसाइड, तो ये हो गया आपका एडवर्ब। अच्छा, ये प्रेपोजिशन इसलिए नहीं है क्योंकि इसके पीछे यहां ऑब्जेक्ट का जरूर होता, अगर नाउन प्रोनाउन होता तब तो ये प्रेपोजिशन होता, तो इसका मतलब ये क्या है? एडवर्ब का काम कर रहा है। द टीम इज पेशेंट, सॉरी द टीचर, टीचर क्या है मेरे भाई? ये है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन कौन देगा? एडजेक्टिव। टीचर कैसा है? पेशेंट, मतलब धैर्य रखा हुआ है, तो ये हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। अब इज अकेला है, और अकेला हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, कौन होगा? वर्ब। इसका मतलब ये मेन वर्ब है यहां पर।
और इज़ामार जब अकेले होते हैं तो वो मेन वर्ब होते हैं। ठीक है भाई। आई कैन सी बियॉन्ड द हॉरिजन, लो जी, बियॉन्ड के पीछे ये हो गया नाउन या प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट, तो किसका काम करेगा ये, प्रेपोजिशन का। लाइट लास्ट नाइट्स ऑडियंस सीम्ड, सीम्ड तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, सीम्ड पूछ रहा है आपसे, वर्ब हो जाएगा। तो बेटा ऑप्शन में नहीं है, करेक्शन करना है यहाँ पर, वर्ब। ईडी लगाना सीम्ड में, सीम में, और ईडी तो किस में लगता है, वर्ब में लगता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर लगाना है यहाँ पे। ठीक, ये ऑप्शन गलती से इसमें रह गया। नेक्स्ट, माई सिम्टम्स इंक्लूड फीवर एंड वीकनेस। किसी भी वर्ड के लास्ट में, ये मैंने आपको बेसिक्स में पढ़ाया था, अगर लास्ट में नेस लगता है ना तो वो नाउन का ही काम करता है। ठीक है, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में नेस लगेगा तो वो नाउन का काम करता है। द क्लाउड्स फ्लाई फ्लू ओवर द रेन। देखो, ओवर के पीछे ऑब्जेक्ट रेन आ गया, रेन क्लाउड्स, और जिसके पीछे ऑब्जेक्ट आ जाए तो वो क्या कहलाता है, प्रेपोजिशन। अगर द रेन क्लाउड्स ना होता, ऑब्जेक्ट ना होता, तो फिर ये इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा होता, तो ये एडवर्ब का काम करता। ठीक है, लेकिन जैसे ही ओवर ने अपने पीछे नाउन या प्रोनाउन लिया, वैसे ही वो क्या बन गया, प्रेपोजिशन। क्योंकि एडवर्ब अगर ये होता तो एडवर्ब अपने पीछे नाउन प्रोनाउन तो नहीं लेता, प्रेपोजिशन ही ऑब्जेक्ट लेता है। तो इसका आंसर हो गया ये। भाई साहब 76 पहले सेट्स में है, एक एक क्वेश्चन को मोती की तरह पिरोया है, एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको दिया है मैंने। ठीक है, अब इसको और स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे हम, आपको और प्रैक्टिस कराएंगे। अब मैंने गलती ये की थी कि मैंने आज पीडीएफ नहीं डाली थी, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, तो ये पीडीएफ अभी डालूंगा, इसके नोट्स बना लेना, इसको रिवाइज कर लेना, और जो दूसरी पीडीएफ अभी डालूंगा फाइल नंबर 2, वो विदाउट आंसर की होगी, तो उसको आप खुद सॉल्व करके आना, और तब मैं आपको सॉल्व कराऊंगा उसे। ठीक है, और वो कैब की वीडियो आपको मिली गई होगी, वो ऐसे ही चलेगी आगे कंटिन्यू। ठीक है दोस्तों, ट्वेंटी सिक्स देख भाई, वो कह रहा है आई वुड लाइक एन आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम लेना पसंद करूंगा। आर यू हैविंग वन टू, क्या तुम भी लोगे। तो ये आर यू हैविंग वन, वन जो है ये किसकी बात कर रहा है, ठीक है, ये वन बात कर रहा है आइसक्रीम की, क्योंकि आइसक्रीम के लिए तो पूछ रहा है उससे। तो जब नाउन को रिप्लेस करके आएगा वन, तो यहां पर क्या कहलाएगा, प्रोनाउन, इसलिए ये प्रोनाउन है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, यहीं तक रखते हैं, आप रिवीजन करो। हाँ ठीक है, प्रिंटेबल भी डलवा दूंगा इसकी फाइल की। ठीक है, तो ठीक है, यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, कल मिलते हैं आप सभी को। और हाँ, वो कैब की वीडियो आ जाएगी कल से पहले, यानी कि आज मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि एक दिन में एक ही सही है, एक दिन का गैप भी होना चाहिए, और कल सुबह ही मिल जाएगी आपको। ठीक है।